भाटापारा के मुंशी स्माइल वार्ड 23 में महिलाओं का हल्ला बोल, नशाखोरी से त्रस्त मोहल्ला, प्रशासनिक उदासीनता पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज़। मैं हूं हिमांशु शुक्ला। हम आज बात करेंगे भाटापारा शहर के मुंशी स्माइल वार्ड 23 की, जहां की महिलाएं और परिवार पिछले कई सालों से नशाखोरी और असामाजिक तत्वों के आतंक से परेशान हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। वार्ड 23 में नशे का कारोबार खुलेआम हो रहा है, जिससे महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। भाटापारा के मुंशी स्माइल वार्ड 23 में रहने वाली महिलाओं ने खुलकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। मोहल्ले की ठीक बीचों बीच घरों के सामने ही लंबे समय से गांजा और दारू का अवैध कारोबार चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कोई नया मामला नहीं है, ये कारोबार बरसों से चल रहा है और अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि परिवारों का जीना मुश्किल हो गया है। मामले का आरोपी जेल से लौटकर फिर सक्रिय हो गया है और नशे की बिक्री जारी है। रहवासियों ने बताया कि अनिल दास अशोक मानिकपुरी, जो पहले जिला बदर की कार्रवाई में जेल गया था, हाल ही में बाहर आने के बाद फिर उसी काम में लग गया है। लोगों का आरोप है कि वह खुलेआम गांजा और शराब की बिक्री करता है। शाम ढलते ही मोहल्ले में असामाजिक तत्वों की भीड़ जुट जाती है। गाली गलौज, शोर शराबा और उत्पात आम बात हो गई है। सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को होती है। मोहल्ले में रहने वाली लड़कियों तक का शाम के बाद निकलना मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग महिला बोली, कभी भी कोई घटना हो सकती है। मोहल्ले के बुजुर्गों और महिलाओं का कहना है कि वे बेहद परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि समय पर कार्रवाई न होने से ही घटनाएं बढ़ती हैं। प्रशासन आज भी चुप है तो कल कोई बड़ी घटना हो सकती है। उनका साफ आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ही ऐसे असामाजिक तत्व बेखौफ घूम रहे हैं। रात में महिलाओं ने दर्ज कराई शिकायत, आरोपी उठाया गया फिर छोड़ा गया। बीती रात मुंशी स्माइल वार्ड की कुछ साहसी महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए भाटापारा शहर थाना जाकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को उठाया भी, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस ने बिना किसी सख्त कार्रवाई के आरोपी को कुछ ही देर बाद फिर से छोड़ दिया। इस घटना के बाद मोहल्ले में रोष है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने गंभीर मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। स्थानीय नागरिकों की मांग, तत्काल कड़ी कार्रवाई हो। रहवासियों की प्रमुख मांगें, वार्ड में नशे के कारोबार पर तुरंत रोक लगे, संबंधित आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, वार्ड में नियमित गश्त शुरू की जाए, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जनसंवाद न्यूज़ की अपील, हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वार्ड 23 की इस गंभीर समस्या पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। नशे का कारोबार न केवल सामाजिक ताना बाना तोड़ता है, बल्कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा है। जनसंवाद न्यूज़ लगातार इस मुद्दे पर नजर रखेगा। भाटापारा के मुंशी स्माइल वार्ड 23 से यति हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नई खबर के साथ। यहाँ बिकता है इस घर में। दिन भर लड़की लोग कहीं आते हैं काम धाम से, 10-10 घंटे बैठते हैं। इतना बखत के बखत पूरा 12-1 बजे रात से बखत। आपकी उम्र क्या होगी अम्मा? हाँ, चलो और कौन बोलेगा? हमको कुछ नहीं चाहिए, गाली बस मत बका। एक मोहल्ला दारू गांजा से बंद हो। आपका नाम? चंदा शर्मा। चंदा शर्मा। उम्र क्या होगी आपकी? कैमरा लगना चाहिए। उम्र क्या होगी आपकी? 50-55 से पार है, लेकिन महिला अपनी उम्र छुपाती है। ये अम्मा भी अपनी उम्र छुपा रही है। हाँ, ये हमारी भारतीय महिला है। आप बताइए कुछ मुद्दा। बस दारू गांजा नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या कैमरा लगा है? नहीं लगा है। हमको कैमरा चाहिए। तो कैमरा के लिए क्या वार्ड पार्षद से आपने कहा है? हाँ। बोले हैं, लेकिन लगाएंगे बोले। और कोई विषय? चौक में कैमरा लगना। चौक में कैमरा। हमको दारू गांजा और ये गंदा गाली ये सब बंद होना चाहिए। सबके घर बहू बेटी है। और कौन लेगा? ऐसा नहीं। अब आजकल के बच्चे मन नवा खून है, कुछ में कहीं कर ली। बता, तुम लोग कहीं कुछ बोलोगे? बोलो, बोलेंगे, बोलो। जेंट्स मन भी बोलो, जेंट्स। हमारा घर सामने है, यहाँ पर ही गांजा दारू लेने। कौन सा घर है आपका? सामने। ये सामने घर किसका है? सामने घर भाई का है। चल बताओ, घर आपका सामने, क्या दिक्कत होती है? और यहाँ पर ही आए दिन वो लड़का लंगाई करता है, यहाँ पर ही शराब पी के। हाँ। और सबको धमकी देता है, इसको मारूंगा उसको मारूंगा। और 12-1 बजे तक ग्राहक लोग आते हैं, पूरा लोहे को खींचते हैं। हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया। ये घर आपका? जी हाँ।
आप बताइए भी, आप क्या बोलना चाहती थे? रहिए। हमारा भी सामने घर है, मगर यहाँ गांजा दारू बिकने वाले कई लोग आते हैं हमारे घर को फटा डांटते और बोलते हैं गांजा दो। हम लोग कहाँ से गांजा देंगे? हम लोग कमा के आते हैं और हम लोग को पूरा ग्राहक पर। क्या ये कितने सालों से गांजा बेच रहे हैं? ये कम से कम 20 साल के हो गए, अभी तक के बंद नहीं हुआ, मगर पार्षद महोदय बोले हैं कि इस साल हो जाएगा उनसे। तेरा कुछ विषय पे? जो है बाहरी या सामाजिक तत्व आते हैं, हाँ, दारू और गांजा पी के हुड़दंग करते हैं। यहाँ की पूरी मुंशी स्माइल वाट की पूरे लेडीज और ये जो तमन्ना चौक बोलते हैं, तमन्ना चौक के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पास आके या सामाजिक तत्व दारू पी के, यहाँ दारू भी पीते हैं, गांजा दारू भी बिकता है, गांजा भी बिकता है, दारू पी के और गांजा पी के यहाँ हुड़दंग करते हैं, गाली बकते हैं। यहाँ की पूरी जो लेडीज है, यहाँ की पूरी जनता, मुंशी स्माइल की जनता पूरा परेशान है। ये तमन्ना चौक हो गया, एक मुक्ति धाम के पास, और ये दुर्गा मंदिर के पास, इतना दूर तक मैं चाहता हूँ कि शासन से, प्रशासन से जो भी है, यानी हमारे पार्षद से, पुलिस वाले लोग से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी है, या जो बाहरी लोग आते हैं सामाजिक तत्व जो हुड़दंग